जिन आदिवासियों ने 10-20 किलो चावल के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपना लिया था, सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद एससी एसटी का जो आरक्षण मिलता है ये नहीं मिल पाएगा। इसके बाद तो आदिवासियों में हाहाकार मचा हुआ है और कहा जा रहा कि अब ये ईसाई धर्म छोड़कर फिर से आदिवासी बनना चाह रहे हैं। और इस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। जिन किसी ने भी अगर अपने जातिगत प्रैक्टिस छोड़ दिया है, प्रैक्टिस मतलब उनकी विश्वास, अपने आप को उससे बदल दिया है, तो मुझे लगता है कि फिर उनको उस जातिगत लाभ नहीं लेना चाहिए, उसको स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। जो भी व्यक्ति क्रिश्चियन बन गए या मुसलमान बन गए, क्योंकि वो तो निश्चित रूप से हमारी जो ट्राइबल में जितनी भी जातियां हैं उस जाति की जो विश्वास और प्रैक्टिस है वो छोड़ देते हैं, तो फिर उस जाति में वो कैसे होंगे। लेकिन कुछ लोग जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो कहते हैं ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, बीजेपी इसी का इस्तेमाल करती है, हिंदुओं को कहती है सारे हिंदू एक हैं, और इधर जैसे आदिवासी में आता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई मारंडी हैं, कोई सोरेन है, तो कुछ तो हमारी प्रैक्टिस अलग है, तभी तो हम संथाल में भी, जिसको हम गोत्र कहते हैं, तभी तो हम गोत्र में भी अलग हुए हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है कि आदिवासियों में भी ऐसा ही, मतलब शेड्यूल ट्राइब में भी, खासकर उसमें जो आदिवासी हैं खासकर, कि उसमें भी कहते हैं ये जाति व्यवस्था नहीं। पूरे देश में एक नया चर्चा का विषय ये बना है कि क्या शेड्यूल कास्ट के लिए जो कानून है उस तरीके से शेड्यूल ट्राइब के लिए भी बनना चाहिए। दरअसल ये मुद्दा और ज़्यादा झारखंड में तब आया जब निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने ऐसी मांग की कि संविधान में संशोधन होना चाहिए और जो अपना मूल प्रैक्टिस, मूल धर्म को छोड़ चुका है वैसे शेड्यूल ट्राइब को भी आरक्षण श्रेणी से बाहर करना चाहिए, मतलब शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से बाहर करना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब के नेता, बीजेपी के नेता, राज्य के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ हैं। सर, जब देश का संविधान बना तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ये तो देखा कि ज़रूरत है कि शेड्यूल कास्ट, कि भाई वो बौद्ध हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी वो जैसे ही धर्म अपनाता है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो जाए चाहे इस्लाम हो जाए, तो वो एससी कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मतलब फिर से रेखांकित किया। लेकिन क्या आपको वाकई में लग रहा है कि जो निशिकांत दुबे बता रहे हैं, कह रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि संथाल में कई ट्राइबल महिलाएं मुस्लिम पुरुषों से शादी की हैं, तो इसकी अब ज़रूरत है, नहीं तो वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, इस बारे में हम सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। और रिजर्वेशन इसलिए संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई थी उस समय, चाहे एसटी वर्ग से लोग हो या एससी वर्ग से लोग हो, जिन्हें जातिगत व्यवस्था के कारण उनको सामाजिक रूप से तिरस्कृत किया गया, अछूत रखा गया, तो ऐसे जातियों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए रिजर्वेशन की, आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब यहाँ सवाल उठता है, कोई भी जाति से लोग जब कोई क्रिश्चियन बन जाते हैं या इस्लाम धर्म को कबूल करते हैं, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ईसाई और मुसलमानों में कोई जातिगत व्यवस्था नहीं है, और जब कोई जातिगत व्यवस्था नहीं है तो मुझे लगता है कि उस जाति का फिर उन लोगों को लाभ स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये तो कहा जाता है कि आदिवासियों में भी ऐसा ही, मतलब शेड्यूल ट्राइब में भी, खासकर उसमें जो आदिवासी हैं खासकर, कि उसमें भी कहते हैं ये जाति व्यवस्था नहीं है। किस में? आदिवासियों में लोग ऐसा तर्क देते हैं। नहीं, आदिवासी में जाति तो है ही ना, हम जैसे संथाल हैं, झारखंड में 32-33 प्रकार की जातियां हैं,
जो अनुसूचित जनजाति की सूची में जो सूचीबद्ध है, उसमें प्रमुख रूप से जैसे संथाल है, मुंडा है, उरांव है, हो है, खड़िया है, खेरवार है, या क्या बोलते हैं भोक्ता है, गांजू है, इस प्रकार की मैंने हमने मोटा मोटी आपको बताया, पहाड़िया है। तो ये सारे तो जातियां हैं और हमारी जातिगत भी अलग अलग प्रैक्टिस है। जैसे हम संथाल है, बाकी को मैं नहीं जानता हूँ क्या क्या उनकी प्रैक्टिस है। जैसे हम संथाल हैं तो हम संथाल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम जाहिर थान में पूजा करते हैं, मारंग गुरु की, जाहिर आयोग की। हम मांझी थान में पूजा करते हैं। गांव में भी हमारा, घर में भी हमारे कुल देवता है, उनकी भी हम पूजा करते हैं। इसलिए संथाल में भी हम जैसे मारंडी हैं, कोई टुड्डू है, कोई मुर्मू है, कोई सोरेन है, 12-13 इस प्रकार की हमारी संथाल में भी गोत्र है। जैसे ब्राह्मणों में भी है कि भाई 3 है, 13 है, कौन सा? हाँ, हो सकता है। हम बाकी जातियों के बारे में उतने हम नहीं जानते गहराई से। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम कोई मारंडी हैं, कोई सोरेन है, तो कुछ तो हमारी प्रैक्टिस अलग है। तभी तो हम संथाल में भी, जिसको हम गोत्र कहते हैं, तभी तो हम गोत्र में भी अलग हुए हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारी जाति है, जैसे मुंडा है, खेरवार है, तो सब क्या बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मेरा ही कहना है कि जिस दिन हम अगर अपने आप को क्रिश्चियन बन जाएंगे तो फिर हम जाहिर थान में पूजा नहीं करेंगे, मारंग गुरु की हम पूजा नहीं करेंगे, तो फिर जाहिर आयोग की पूजा नहीं करेंगे, मांझी थान में हम पूजा नहीं करेंगे, हम कुल देवता की फिर पूजा नहीं करेंगे। यानी उस समय हम फिर ईसा मसीह की पूजा करेंगे, उनको हम देवता मानेंगे, चर्च में जाके हम प्रार्थना करेंगे। मुसलमान हो जाएंगे तो हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे, या मोहम्मद पैगंबर साहब को हम मानेंगे, या अल्लाह को मानेंगे। तो कहने का अर्थ है कि जिन किसी ने भी अगर अपने जातिगत प्रैक्टिस छोड़ दिया है, प्रैक्टिस मतलब उनकी विश्वास, अपने आप को उससे बदल दिया है, तो मुझे लगता है कि फिर उनको उस जातिगत लाभ नहीं लेना चाहिए, उसको स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। पर ऐसा तो होगा नहीं, लोग स्वतः क्यों रिजर्वेशन छोड़ेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन अगर समाज में लोग जागरूक हो जाएंगे, जान जाएंगे कि भाई हाँ वास्तव में हम तो जाति नहीं है। अगर हम किसी को बोलते हैं ना, हम किसी को कहते हैं ना, जानवर भी कहते हैं भाई ये गाय है, ये भैंस है, अरे उनका भी तो 4 पैर है, इनका भी 4 पैर है, पैर तो वही है ना, उनका भी एक पूंछ है, इसका भी एक मुंह है, इसका भी 2 सींग है, लेकिन एक गाय है, एक बैल है, एक भैंस है, एक भैंसा है, तो है कि नहीं जानवर। तो कहने का मतलब आदमी भी वैसे, आप भी जैसे पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, हम संथाल हैं, तो आपको ब्राह्मण लोग क्यों कहते हैं, हमको लोग संथाल क्यों कहते हैं? कुछ तो आपकी अलग प्रैक्टिस होगी, हमारी कुछ तो अलग प्रैक्टिस होगी। जिस दिन आप उस प्रैक्टिस को छोड़ दीजिएगा और कोई ईसाई बन जाइएगा, तो उस दिन मैं नहीं समझता हूँ कि आप अपने को ब्राह्मण नहीं कहलाइएगा। या अगर अपने आप ब्राह्मण आप कहला रहे हैं, इसका मतलब ईसाई नहीं है, क्योंकि ईसाई में ये अलाउ नहीं है। वहाँ तो एक ही देवता को हम मानते हैं, एक ही ग्रंथ को लोग मानते हैं। लेकिन जब हम संथाल हैं तो फिर हम अनेक देवी देवता को हम पूजते हैं। जैसे बोले ना, मारंग गुरु को भी पूजते हैं, जाहिर आयोग को भी पूजते हैं, मोड़े को भी पूजते हैं, तुरुई को भी पूजते हैं। यानी इतनी सारे देवी देवता के मैंने संक्षिप्त में नाम बताया। उसके बाद हर संथाल जाति की, मैंने गोत्र की, अपने अपने कुल देवता है। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।